का डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी दिक्कत थी साइलेज, क्योंकि जब मैनुअल साइलेज बनता था तो लेबर नहीं मिलती थी, बारिश हो जाती थी, खेत से भरने के लिए 50 लेबर लगती थी और ट्राले ट्रांसपोर्ट में दिक्कत करते थे, पलट जाते थे और वहाँ लेबर बहुत पैसे मांगती थी काटने के, और साथ साथ में ट्रॉली में खड़ा खड़ा गर्म हो जाता था, क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती थी। तो इस बार संगठन ने रॉबिन सिद्धू को ये जिम्मेदारी दी थी कि साइलेज कटिंग की ऑटोमेटिक मशीन लानी है। तो आज हमारा 16,000 कुंटल साइलेज हमारा कल से दबना शुरू होगा, तो उसके लिए आज हम आए थे। तो अध्यक्ष जी तो नहीं आ पाए, उनके छोटे भाई आए थे हमारे साथ। और ये साइलेज कटिंग की मशीन है और ये साथ में ट्रैक्टर भी चल रहा है और इसमें ये लोड करता रहता है, तो किसी लेबर की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके ऊपर भी एक जाला दिया गया है, तो इमरजेंसी केस में जो रास्ता बनाने की ज़रूरत होती है तो वो उसमें डाल लेता है। और ये तो रॉबिन सिद्धू हैं, तो काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर चलाना कोई आसान काम नहीं है, महंगी मशीन है और दिन रात ये मशीन चल रही है। और साथ में संजीव दादा ये इसको चला रहे हैं, 2-3 लोगों ने मिल के लेके आए हैं। सिद्धू जी कितने ट्रैक्टर चल रहे हैं अभी आपके जो फील्ड में गए हुए हैं? 13 ट्रैक्टर चल रहे हैं इस टाइम, यानी 13 ट्रैक्टर फील्ड में जा चुके हैं, मतलब रूटीन चल रहा है। 15-16 ट्रैक्टर एक दिन में कट के जाएंगे, तो कितने हज़ार कुंटल ये एक दिन में काट रही है? 2000। तो हमारा 16,000 कुंटल कितने दिन में दब जाएगा? 10 दिन के आसपास हमारा बच जाएगा। तो 2-3 कुछ लोग बोल रहे थे कि ये साइलेज की मशीन बेसिकली संगठन ने अपने लिए मंगाई है, हमने अपने लिए मंगाई है, क्योंकि बहुत दिक्कतें थी। साइलेज महंगा भी पड़ता था, लेबर इतनी होती थी, टाइम पे दब नहीं पाता था, कभी ट्रांसपोर्ट में सावन आ जाती थी, कांवड़ियों की वजह से नहीं माल पहुँच पाता था, बारिश हो गई, पुलिस ने नहीं जाने दिए या पलट गई ट्रॉले, बहुत समस्याएं थी। और साइलेज की क्वालिटी मैनुअल में 10% वेस्टेज आती थी। और इसमें देखिए आप, साइलेज एक भी वेस्टेज नहीं है। जो मक्का का गांठ होती है वो कटी हुई है, दाना बिल्कुल क्रश हुआ हुआ है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हम ये मशीन लेकर आए हैं अपने लिए, ऐसा कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसकी बिल्कुल नहीं है। सिद्धू जी आपके पास कितनी डिमांड है इस टाइम जो बिना संगठन के भी आपके पास पहले से रहती है? 60-70 इनकी है और 30-40 हज़ार हमारे पास है, मतलब टोटली मान के 1-1.25 लाख कुंटल की तो अभी डिमांड अपने पास है और इतनी ही मशीन ये काट पाएगी। तो ये अपने उद्देश्य से मशीन मंगाई गई है, कोई भाई इस भ्रम में ना रहे। कुछ लोगों के सवाल थे कि आपने पैसा कमाने के लिए मशीन ले ली, तो मशीन अपने लिए ली है, क्योंकि हम खुद 15-16 हज़ार कुंटल अध्यक्ष जी को मेरे यहाँ दबना है, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी लेबर की, 1-1 महीने तक काम चलते थे। तो अब ये काम हमारा 10 दिन में हो जाएगा, अध्यक्ष जी का मेरा दोनों का, क्वालिटी 1 नंबर रहेगी, कोई लेबर की दिक्कत नहीं है ना। अभी ऑटोमेटिक 2 ही लोग मशीन चलाते रहेंगे और विस्तृत वीडियो मशीन कैसे चलती है, क्या काम होता है, कैसा आता है और कैसे लोडिंग अनलोडिंग हो रही है और कितना आसान ये काम है, उसके बारे में आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। तो डेयरी फार्मिंग में साइलेज क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम पैसा उतना ही खर्च कर रहे थे और ज़्यादा कर रहे थे और क्वालिटी वो नहीं मिल रही थी, तो हमने अपने फ़ायदे के लिए मशीन मंगाई है। अब 1% वेस्टेज नहीं रहेगी। और सेकंड चीज़ ये है कि बिल्कुल हर चीज़ क्रश है, जो दाना गोबर में निकल जाता है वो नहीं निकलने वाला है। और ये पहली स्टेज है, अभी इससे अगली बार हो सकता है इससे और हाईटेक मशीन जो जैगुआर की है, 2-3 साल बाद आवश्यकता पड़ेगी तो हम उस मशीन पे भी जाएंगे। हमें डेयरी फार्मिंग में साइलेज एक बेहतरीन चीज़ पेश करनी है और डेयरी फार्मिंग को सफल करना। ठीक है सिद्धू जी, बने रहो, किसी का भी साइलेज कम नहीं पड़ना चाहिए, तो आपको मानते हैं। ठीक है दादा, ठीक है। और मशीन की परफॉर्मेंस क्या है, क्या क्वालिटी है, हमारे यहाँ साइलेज दबेगा, कैसे दबाना है गड्ढा, कितने ट्रैक्टर चलने हैं। और एक साइलेज के लिए स्पेशलिस्ट मंगवाया है हमने, जो लगभग 10,000 रुपये का 100 ग्राम है, तो 10 पैसे पर कुंटल के हिसाब से पड़ रहा है। वो 7 दिन में साइलेज प्रिपेयर कर देगा, तो उसके बारे में आपको बताया जाए, जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं। जो 45 दिन में साइलेज बनता है वो 7 दिन में बन के तैयार हो जाए, इंपोर्टेड है वो, और साइलेज सेवर के नाम से उसको एक्चुअल में बोलते हैं, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे, उस डिटेल आपको दे दी जाएगी। ठीक।